12 13 रह गए थे। ओंकारं विद्युत संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घन होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हर्तुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कुलस विध्वसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचनं सार्थमासाद्य श्रीमत् रविसेनाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रम् श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। दासक जिदवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज जी की जय। रविशेन आचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। लाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरेखा माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिने। सिद्धम शुद्धम भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पदमांसु केशरम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरम लोक तृतीय मंगलम। तो महावीर भगवान की जय। अब आप कराइए किसको क्या कराना है। कल जो मंजू जी पढ़ रहे थे ना आप दिल्ली वाले, है ना, तो आप उसे पूरा कर दीजिए 50 तक, है ना। फिर उसके बाद में फिर सरिता चन्नी वाले का नंबर आएगा। जय जिनेन्द्र सबको। हे दशानंद, मैंने मित्रों के बीच कितना नंबर पेज से क्या पढ़ा? 45 और 87 के बाद है। कौन सा पृष्ठ है? 45 45। अच्छा, कहाँ से? 87 के बाद 88 से शुरू कर देंगे मैं। अच्छा, 87, ठीक है। 73वां पर्व है ना? हाँ वही पढ़। हाँ दीदी। हाँ हाँ। हे दशानंद, मैंने मित्रों के बीच जो यह हितकारी बात कही है सो उसे अन्य विद्वानों से भी पूछ लीजिए। मैं अबला होने से कुछ समझती नहीं हूँ अथवा समस्त शास्त्रों को जानने वाला भी प्रभु यदि कदाचित देव योग से प्रमाद करता है तो क्या हित की इच्छा रखने वाले प्राणी को उसे समझाना चाहिए। जैसे कि विष्णु कुमार मुनि विक्रिया द्वारा आत्मा को भूल गए थे, सो क्या उन्हें सिद्धांत के उपदेश द्वारा प्रबोध को प्राप्त नहीं कराया गया था। यह पुरुष है और यह स्त्री है, इस प्रकार का विकल्प निर्बुद्धि पुरुषों को ही होता है। यथार्थ में जो बुद्धिमान है वे स्त्री पुरुष सभी से हितकारी वचनों की अपेक्षा रखते हैं। हे नाथ, यदि आपकी मेरे ऊपर कुछ थोड़ी सी भी प्रसन्नता है तो मैं कहती हूँ कि पर स्त्री से रति की याचना छोड़ो अथवा पर स्त्री में रत पुरुष का मार्ग तजो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जानकी को ले जाकर राम को आपकी शरण में ले आती हूँ तथा तुम्हारे इंद्रजीत और मेघवाहन नामक दोनों पुत्रों तथा भाई कुंभकर्ण को वापस लिए आती हूँ। अधिक जनों की हिंसा से क्या प्रयोजन है। मंदोदरी के इस प्रकार कहने पर रावण अत्यधिक कुपित होता हुआ बोला कि जा जा, जल्दी जा, वहां जा जहाँ की मैं तेरा मुख नहीं देखूं। अहो,
तू अपने आप को बड़ी पंडिता मानती है, जो अपनी उन्नति को छोड़ दीन चेष्टा की धारा को शत्रु पक्ष की प्रशंसा करने में तत्पर हुई है। तू वीर माता और मेरी पटरानी होकर भी जो इस प्रकार दीन वचन कह रही है, तो जान पड़ता है कि तुझसे बढ़कर कोई दूसरी कायर स्त्री नहीं है। इस प्रकार रावण ने मंदोदर के कहने पर मंदोदरी ने कहा, हे नाथ, विद्वानों ने बलभद्रों, नारायणों तथा प्रति नारायणों का जन्म जिस प्रकार कहा है उसे सुनिए। हे देव, इस युग में अब तक विजय तथा अचल आदि 7 बलभद्र और त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, नरसिंह, पुंडरीक और दत्त, ये 7 नारायण हो चुके हैं। ये सभी जगत में अत्यंत धीरवीर तथा प्रसिद्ध पुरुष हुए हैं। इस समय पद्म और लक्ष्मण नामक बलभद्र और नारायण होंगे। सो हे दशानन, जान पड़ता है कि ये दोनों ही यहाँ आ पहुंचे हैं। जिस प्रकार अश्वग्रीव और तारक आदि प्रतिनारायण इनसे नाश को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार जान पड़ता है कि तुम भी इनसे नाश को प्राप्त होना चाहते हो। जय जिनेन्द्र सबको। प्रणाम हो गया। दीदी। मनोरथ प्रवृत्तो यम नितान्तं तव संकटे स्वेच्छाशु विवेक दृढ़ रश्मिमृतम् उद्वेर्यत्वं गंभीरत्वं परिज्ञातं च तत्कृते गतं येन कुमार्गेण नाथकेनापि नीयसे दृष्ट्वा शर्मवच्छायात्मात्मीयां कूपवारिणि किं प्रवृतोऽसि परमात्मा परमामाप पदाया सदा दीनि अयशः सालमुत्तुंगं बीत्वा क्लेशकरं परम कदली ऐसा लगता है कि मतलब मंदोदरी जो चीज बोल रहे अभी बता रही थी, मतलब उन लोग को ये तो मालूम है कि नारायण प्रति नारायण अभी होंगे इस समय, पर ये लोग इसका मतलब इसको अपने पति का भी ये नहीं मालूम है कि ये प्रति नारायण है। नहीं तो फिर तो हो ही जाता है ना कि नारायण के द्वारा प्रति नारायण का मतलब वध होता है, फिर तो ये समझ ही जाती है। तो न तो रावण को मालूम है कि मैं प्रति नारायण हूँ और न और किसी को मालूम, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन ये सब चीजें उस समय भी जानते थे। ये सब हाँ, ये सब बात सब जानते थे उस समय भी। ये सब बात तो भगवान की वाणी में खीरी है तो सभी जानते थे ना। सही बात। जब दिव्य ध्वनि तो आदिनाथ भगवान के समय से खिल रही है ना। हाँ, ये मुनि सुव्रतनाथ भगवान के समय की बातें हैं ना। विश्वनाथ भगवान के समय की बात है। अयशालमुत्तुंगं बीत्वा क्लेशकरं परम कदली स्तंभिनी सारं फलं किमवाच्छसि श्लाघ्यं जलधि गंभीरं कुलं भूयो विभूषय शिरोतिम कुलजातानां मुञ्च भुगोचर स्त्रियं विरोध क्रियते स्वामिन् वीरेः स्वाप्ति प्रयोजनः मृत्युं च मानसे कृत्वा परेशात्मात्मनोऽपि वा पराजित्यापि संघातं नाथ संबंधिनां तव कोऽर्थः संपद्यते तस्मात् त्यज सीतामयं गृहम् अन्यदास्तां व्रतं तावत् परिस्त्री मुक्तिमावतः पुमान जन्मद्वये शशां सुशीलः प्रतिपद्यते कजलोपम कारीषु परनारीषु लोलुपः मेरुगौरवयुक्तोऽपि तृण लाघवमेतिना देवेर्नुग्रहोतोऽपि चक्रवर्ती सुतोऽपि वा परिस्त्री संगपंकेन दिग्धो कीर्तिं व्रजेत् पराम योन्य प्रमदया साकं कुरुते मूढत्कोरतिम् आशीविश भुजंगासो रमते पापमानसः निर्मलं कुलमत्यन्तं माय शोमलिनं कुरु आत्मानं च करोषि त्वं तस्माद्वर्जय दुर्मतिं दवान्तरा बलेक्षाक्तः प्राप्तः नाशं महाबलः
सुमुखाशनिधो पाध्यास्ते च किन्नगतः श्रुतिम् सितचंदन दिग्दांगो नवजीमुत्तसन्निभः मंदोदरी मथावोच द्रावणः कमलेक्षणः अपि अयि कान्तेन किमर्थं त्वमेवं कातरतां गता विरुत्वाद्विरुभावासि नाम हिदं सहार्थकम् सूर्यकीर्ति रहम्नासौ न चाप्य शनि घोषकः न चेतरो नरः कञ्चित् किमर्थमिति भाषसे मृत्युदावानलय कुसोहं शत्रुपादपहं सहरति समर्पयामि नो सीताम्मा बेशिर्मन्द मानसे अनया कथया किं ते रक्षायां त्वं नियोजिता शक्नोषि रक्षितुं नाथ मह्यमप्रयतां द्रुतम् उच्चे मन्दोदरीं सार्ध्यं तया रति सुखं भवान् वाञ्छत्यर्पयरिपै मे तामित्येवं च वदते नपः इत्युक्त्वा भवं क्रोधं वहति विपुलेक्षणा कर्णोत्पलेन सौभाग्यमतिरेण मता गयत् पुनरीर्ष्यां नियम्यान्तर्जगात् वद सुन्दर किं महात्म्यं त्वया तस्य दृष्टं ता यदभिच्छसि न सा गुणवती ज्ञाता ललामा न च रूपतः कलासु च न निष्णाता न च चिन्तानुवर्तिनी इष्टरचापि यतया साकं कान्तं कान्ते रतो मतिः आत्मनो लाघवं शुद्धं भवत्वं नानुबध्यसे न कश्चित् स्वयमात्मानं शंसानापि गौरवं गुणा हि गुणतां यान्ति गुणामानापरानने तदहं नो वदामेयं किं नु वेत्सि त्वमेव हि वराख्या सीतया किं वा न श्रीरपि समेति मे विजयी विभोत्यन्तं सीतात्मकं मानु शृंगानले त्रिव्रे प्राप्तोनि परिहारके मदवज्ञा करो वाञ्छन् भूमिमां शिशुवैडूर्यमुत्सृज्य काचमिच्छसि मंदकः न दिवं रूपमेतच्च जायते मनसि स्थितम् इमा ग्रामे यकाकारां नाथ कामयसे कथं यथा समिहिता कल्पनाति विचक्षणा भवापि कीदृशी ब्रूहि जाये त्वच्चिन्तहारिणि पद्मालयारति सद्य वीर्ववामि किमीश्वरः शक्र लोचन विश्रांत भूमि किं वा शची प्रभो मकरध्वजी चित्तस्य बंधनो रतिरेव वा साक्षांगामि किं देव भवदीच्छानुवर्तिनि तथा किंचित दोवक्त्रो रावणोर्धाक्ष वीक्षणः संव्रीडः स्वेरमुच्यहं परिस्त्रियस्त योदितः किं मयोपचितं पश्य परमाकीर्तिगामिना आत्मा लघु कृतो मूढ़ परिस्त्रिसक्त चेतसा विषयामि विश्वतात्मन् पापभाजन चंचल दिगस्तु हृदयस्थं ते हृदय शुद्रचेष्टिता विलक्षत इव चोत्सर्पिर्मुखेन्दु स्मित चंद्रिकः बुद्धाशि कुमुदः कांतामेव मुचे दशाननः देवी व्यक्रिय रूपेण विनय प्रकृति स्थिता अत्यंत दथिता तम में किमन्य स्त्री मेरुतमे लब्ध प्रसादया देव्या ततो मुदित चित्तया भाषितं देव किंबानो दीपोद्योताय मुच्यते दशानन सुहृदय मध्ये यन्म योक्तमिदं हितम् अन्यानपि बुद्धान प्रक्षवेभि नित्यबला सति जानन्ति तनयं सर्वं प्रमादं देवयोगतः जन्तुना हित कामेन बोधयिनोन किं प्रभु आसीद् विष्णु रसो साधुर् विक्रिया विस्मृतात्मकः सिद्धांत गीति काम भी
किम न प्रबोधमुपहृत आर्यम पुमानियम स्त्रीति विकल्पोयम मेघसाम सर्वतो वचनम साधु समीहन्ते सुमेधसः स्वल्पोपि यदि कश्चिते प्रसादो यदि मयि विद्यते ततो वदामि ते मुञ्च परिस्थिरतमार्गणम् गृहीत्वा जानकीं कृत्वा त्वामेव च समाश्रयम् प्रत्यापयामि गत्वाहं रामं भवदनुज्ञया उपगृह सुतोतेहं शत्रुजिन्मेघ वाहनौ भ्रातरं चोपनेष्यामि किं भूरिजन हिंसया एवं मुक्तो भृशं क्रुद्धो रक्षसामधिपोवदत् गच्छ गच्छ द्रुतं यत्र न पश्यामि मुखं तव अहो त्वं पंडितमन्या यद्विहायोञ्चति निजां परपक्ष प्रशंसायां प्रवृत्तादीन चेष्टिता त्वं वीरजननी भूत्वा ममाग्र महिषी सती या वक्षि क्लीवमेवं तत्काते परा एवं मुक्ता जगो देवी शृणोत यद गदितं बुधि हलीनां चक्रीणां जन्म तथा च प्रतिचक्रीणां विजयोथ त्रिपृष्ठश्च द्विपृष्ठोचल एव च स्वयंभूरिति च ख्यातस्तथा च पुरुषोत्तमः नरसिंह प्रतीतिश्च पुंडरीकश्च विश्रुतः दत्तशेति जगद्वीरा हर्योस्मिन् युगे स्मृताः। प्रणाम दीदी। किसको पढ़नी हिंदी? हिंदी किसको पढ़नी है? हिंदी निशा जी को पढ़नी है। हाँ ठीक है। हाँ निशा जी आप पढ़िए। प्रणाम दीदी। हित करने में तत्व का निरूपण करने के लिए तब तक आशंका की जाती है जब तक कि निरूपणादि तत्व का पूर्ण निश्चय नहीं दिखाई पड़ता। कौन सा पढ़ रहे हैं श्लोक? 102 के कौन बाद सा श्लोक है? 102 के बाद। अच्छा ठीक है। बुद्धिमान मनुष्य को यह वह कार्य करना चाहिए जो इस लोक तथा परलोक में सुख का देने वाला हो, दुख रूपी अंकुर की उत्पत्ति का कारण तथा निंदा का स्थान ना हो, चिरकाल तक भोगे हुए भोगों से जो तृप्ति को प्राप्त हुआ हो, ऐसा 3 लोक में भी यदि कोई एक पुरुष हो तो हे पाप से मोहित रावण उसका नाम कहो। यदि समस्त भोगों को भोगने के बाद भी तुम मुनि पद को धारण नहीं कर सकते हो तो कम से कम गृहस्थ धर्म में तत्पर होकर भी दुख का नाश करो। हे नाथ, अनुव्रत रूपी तलवार से जिसका शरीर दैदीप्यमान है, जो नियम रूपी छत्र से सुशोभित है, जिसने सम्यक दर्शन रूपी कवच धारण किया है, जो शीलव्रत रूपी पताका से युक्त है, जिसका शरीर भावना रूपी चंदन से आद्र है, सम्यक ज्ञान ही जिसका धनुष है, जो जितेंद्रिय रूपी बल से सहित है, शुभ ध्यान रूपी प्रताप से युक्त है, मर्यादा रूपी अंकुश से सहित है, जो निश्चय रूपी हाथी पर सवार है और जिनेन्द्र भक्ति ही जिसकी महाशक्ति है, ऐसे होकर तुम दुर्गति रूप सेना को जीतो। यथार्थ में यह दुर्गति रूप सेना अत्यंत कुटिल पाप रूपणी और अत्यंत दुस्सह है, सो इसे जीतकर तुम सुखी हो। हिमवत तथा मेरु आदि पर्वतों पर जो अकृत्रिम जिनाले हैं, उनकी मेरे साथ पूजा करते हुए जम्बू द्वीप में विचरण करो। 18,000 स्त्रियों के हस्तरूपी पल्लवों से ललित होते हुए तुम मंदरगिरी के निकुंजों और गंगा नदी के तटों में क्रीड़ा करो। हे सुंदर, विद्याधर दंपति अपने अभिलाषित मनोहर स्थानों में इच्छानुसार सुख पूर्वक विहार करते हैं। हे विद्वन, अथवा अभिलाषित मनोहर स्थानों में इच्छानुसार सुख पूर्वक विहार करते हैं। हे विद्वन अथवा हे यशस्विन, युद्ध से कुछ प्रयोजन नहीं है, प्रसन्न हो
और सब प्रकार से सुख उत्पन्न करने वाले मेरे वचन अंगीकृत करो। विष के समान दुष्ट, निंदनीय तथा परम अनर्थ के कारण जो यह लोकोपवाद है, इसे छोड़ो। इसे छोड़ो। व्यर्थ ही अपयश रूप सागर में क्यों डूबते हो? इस प्रकार प्रसन्न करती तथा उसका परम हित चाहती हुई मंदोदरी हस्त कमल जोड़कर रावण के चरणों में गिर पड़ी। अथांतर निर्भय रावण ने हंसते हुए उस भयभीत मंदोदरी को उठाकर कहा कि तू इस तरह कारण के बिना ही भय क्यों प्राप्त हो रही है? हे सुंदरी, मुझसे बढ़कर कोई दूसरा उत्तम मनुष्य नहीं है। तू स्त्री पना के कारण इस किस मिथ्या भीरुता का अवलंबन ले रही है? अर्थात स्त्री होने के कारण व्यर्थ ही क्यों भयभीत हो रही है? वे नारायण है। इस प्रकार दूसरे पक्ष के अभ्युदय को सूचित करने वाली जो बात तूने कही है, सो हे देवी, तुझे स्पष्ट बात बताऊं कि नारायण और बलदेव इस नाम को धारण करने वाले पुरुष बहुत से हैं। क्या नाम की उपलब्धि मात्र से कार्य की सिद्धि हो जाती है? हे भीरू, यदि किसी त्रियंच या मनुष्य का सिद्ध नाम रख लिया जाए तो क्या नाम मात्र से वह सिद्ध संबंधी सुख को प्राप्त कर सकता है? जिस प्रकार जान नहीं रहे हैं कि बलभद्र और नारायण है। जिस प्रकार रत्नपुर नगर के अधिपति इंद्र को मैंने अनिंद्रपना प्राप्त करा दिया, उसी प्रकार तुम देखना कि मैंने इस नारायण को अनारायण बना दिया है। इस प्रकार अपनी कांति के समूह से जिसका शरीर व्याप्त हो रहा था तथा जिसकी क्रियाएं यमराज के आश्रित थी, ऐसा प्रतापी परमेश्वर रावण अपनी सबलता का निरूपण कर मंदोदरी के साथ क्रीड़ा गृह में उस तरह प्रविष्ट हुआ जिस तरह लक्ष्मी के साथ इंद्र प्रवेश करता है। अथांतर सायकाल का समय आया तो संध्या के कारण जिसका मंडल अस्तोन्मुख हो गया था, ऐसे सूर्य ने किरणों को उस तरह संकोच लिया जिस तरह की मुनि अपनी कषायों को संकोच लेता है। उस सूर्य लाल लाल होकर अस्त हो गया। सो ऐसा जान पड़ता था मानो संध्या बलि रूप होस्ट जिसमें जसा जा रहा हो। ऐसे बहुत भाई क्रोध से लाल लाल हो दिन को जांच दिखाता हुआ कहीं चला गया था। कमलिनी के कमल बंद हो गए थे। सो ऐसा जान पड़ता था मानो कमल रूपी अंजलि को बांधने वाली कमलनिया चक्रवाक पक्षियों के शब्द के द्वारा अस्त हुए सूर्य को दीनता पूर्वक बुला ही रही है। सूर्य के अस्त होते ही उसी मार्ग से ग्रह और नक्षत्रों की सेना आ पहुंची। तो ऐसा जान पड़ती थी मानो चंद्रमा ने उसे स्वच्छंदता पूर्वक घूमने के लिए छोड़ दिया था, उसे आज्ञा ही दे रखी थी। तदनंतर दीपिका रूपी रत्नों से प्रकाशित प्रदोष काल के प्रकट होने पर प्रभात से जगमगाती हुई लंका मेरू की शिखा के समान सुशोभित हो उठी। उसी समय कोई स्त्री पति का आलिंगन कर कांपती हुई बोली कि तुम्हारे साथ यह एक रात तो आनंद से बिता लूं, कल जो होगा सो होगा। जिसकी चोटी में गुथी हुई जूही की माला से सुगंधी निकल रही थी तथा जो मधु के नशा में मत झूम रही थी, ऐसी कोई एक स्त्री पति की गोद में उस प्रकार लौट गई मानो अत्यंत कोमल पुष्प वृष्टि ही बखेर दी गई हो, जिसके चरण कमल के समान थे तथा जिसकी जांघें और स्तन अत्यंत स्थूल थे। ऐसी सुंदर शरीर की धारक कोई स्त्री सुंदर शरीर के धारक वल्लभ के पास गई हो, जो स्वभाव से ही सुंदरी थी तथा सुंदर हाव भाव को धारण करने वाली थी। ऐसी किसी स्त्री ने स्वर्ण और रत्नों को कृत्य करने के लिए ही मानो उसने आभूषण धारण किए थे। विद्याधर और विद्याधरियों के युगल इच्छानुसार क्रीड़ा कर रहे थे। वे घर घर में ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो भोग भूमियों में ही हो।
संगीत के कामोत्तेजक आलापों और वीणा मासुरी आदि के शब्दों से उस समय लंका ऐसी जान पड़ती थी मानो रात्रि का आगमन होने से हर्षित हो वार्तालाप ही कर रही हो। कितने ही अन्य लोग तांबुल गंधमाला आदि देवों उपयोगों से मदिरा पीते हुए अपनी वल्लभाओं के साथ क्रीड़ा करते थे। नशा में निमग्न हुई कोई एक स्त्री मदिरा के प्याले में प्रतिबिंबित अपना ही मुख देख ईर्ष्यावश नील कमल से पतियों को पीट रही थी। स्त्रियों ने मदिरा में अपने मुख की सुगंधी छोड़ी थी और मदिरा ने उसके बदले स्त्रियों के नेत्रों में अपनी लालिमा छोड़ रखी थी। वही वस्तु इष्ट जनों के संसर्ग से परम सुंदरता को धारण कर लगती है। इसीलिए तो स्त्री के पीने से शेष रहा मधु स्वादिष्ट हो गया था। कोई एक स्त्री मदिरा में पड़ी हुई अपनी नेत्रों की कांति को नीलकमल समझ ग्रहण कर रही थी। सो पति ने उसकी चिरकाल तक हंसी की। कोई एक स्त्री यद्यपि प्रौढ़ नहीं थी, तथापि धीरे धीरे उसे इतनी अधिक मदिरा पिला दी गई कि वह काम के योग्य कार्यों में प्रौढ़ता को प्राप्त हो गई, अर्थात प्रौढ़ा स्त्री के समान काम भोग के योग्य हो गई। उस मदिरा रूपी सखी ने लज्जा रूपी सखी को दूर कर उन स्त्रियों की पति के विषयों में ऐसी क्रीड़ा कराई कि उन्हें अत्यंत इष्ट थी। अर्थात स्त्रियां मदिरा के कारण लज्जा छोड़ पतियों के साथ इच्छानुकूल क्रीड़ा करने लगी, जिसमें नेत्र घूम रहे थे तथा बार बार मधुर अधकटे शब्दों का उच्चारण हो रहा था। ऐसी स्त्रियां और पुरुषों का मन हरण करने वाली विकट चेष्टा होने लगी। पीते पीते जो मदिरा शेष बची रही थी उसे भी दंपति पी लेना चाहते थे। इसलिए तुम पियो इस प्रकार जोर से शब्द करते हुए प्याले को एक दूसरे की ओर बढ़ा रहे थे। किसी सुंदर पुरुष की प्रीति प्याले में समाप्त हो गई थी, इसलिए वह वल्लभा का आलिंगन कर नेत्र बंद करता हुआ उसके मुख से भीतर स्थित कुरले का पान कर रहा था, जो मूंगा के समान थे। ये कुछ कुछ फड़क रहे थे तथा मदिरा के द्वारा जिनकी कृत्रिम लाली घुल गई थी, ऐसे अधरोष्ट की अत्यधिक शोभा बढ़ रही थी। दांत ओष्ठ और नेत्रों की कांति से युक्त अधरों पर अत्यधिक शोभा बढ़ रही थी। दांत ओष्ठ और नेत्रों की कांति से युक्त प्याले में जो मधु रखा था वह सफेद लाल और नील कमल से युक्त सरोवर के समान जान पड़ता था। उस समय मदिरा के कारण जिनकी लज्जा छूट गई थी, ऐसी स्त्रियां अपने जिनके कारण उच्चारण नहीं करना चाहिए ऐसे शब्दों का उच्चारण कर रही थी। चंद्रोदय मदिरा और यौवन के कारण जिस समय उन स्त्री पुरुषों का काम अत्यंत उन्नत अवस्था को प्राप्त हो चुका था, उसमें नख शक्त किए गए थे जो शीतकार से चलो होगा जी। स्त्री पुरुष संयोग आगे होने वाले युद्ध का मानो मंगलाचार ही था। 50 हो गए। वो मंजू दिल्ली आपने वो संस्कृत पढ़ ली थी क्या पहले? मंजू जी दिल्ली, हाँ पढ़ रही हूँ, मैंने नहीं पढ़ी संस्कृत। तो संस्कृत पढ़ लीजिए आप। जय जिनेन्द्र सबको। तो मैं तू महावीर पद्म नारायण स्मृतो तो तौ धूमो जातो दशानन समागतो प्रतिनिका ययुग्रीव तारकाद्या यथागता नाश बेबी तथा नूनम तस्मात् गन्तुमिच्छसि तावता शक्यते नाथ वक्तुं तत्त्वं हिते रतं यावत् प्रज्ञापनीयस्य निश्चयान्तो न दृश्यते तत्कार्यं बुद्धियुक्तेन परत्रययाचकं न तु दुःखाङ्कुरोत्पत्ति कारणं कुत्सनास्पदम् विषयी सुचिरं भुक्तैर्य पुमांस्तृप्तिमागतः त्रैलोक्येऽपि वदैकं तं पापमोहित रावण भुक्ता अपि सकलं भोगं मुनितं चेन्न सेवसे ग्रही धर्मरतो भूत्वा कुरु दुःख विनाशनम्
अणुव्रत अणुव्रतासी दीप्तांगो नियम 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 छत्र शोभितः सम्यक दर्शन सदना शील केतन लक्षितः भावना चंद नाद्रांगः सुप्रबोध सुप्रबोध सरासना वशेंद्रिय वलोपेतः शुभ ध्यान प्रतापवान मर्यादा कुश संयुक्तो निश्चय अनेक पस्थितः जिन भक्ति महाशक्तिर्जय दुर्गति वाहिनी इयं हि कुटला पापा महावेगा सुदुसह बुधेन जियते जित्वा तामेतां सुखितो भव हिमवन मंदिरादेशु पर्वतेषु जिनालयान् पूजयन् वश्या सार्ध जम्बूदीपं मया च अष्टादश शस्त्र स्त्री पाणि पल्लव लालितः क्रीडमन्दर कुब्जेषु मंद अकिन्यास्तेषु च इप्सितेषु प्रदेशेषु रमणीयेषु सुंदर विद्याधर युगम स्वेच्छं करोति विरयति सुखम लब्धवर्णम न युद्धेन किंचिदस्ति प्रयोजनम प्रसीद कुरु मे वाक्यम सर्वथा एव सुखावहम श्वेतवर्दुर्दिनम नित्यम परमार्थ कारणम जनवाद में मम मुच्य किम मंजस्य यशोर्बुधौ इति प्रसादयन्ती सा बद्ध पाण्यजिब कुर्मला पाद्योस्तस्य वाञ्छति परममितम् वियसन्नत तामुचे भीतां भय विवर्जितः उत्थाप्य भीतिमेवं किं गतः तत् कारणं विना मन्तोऽस्ति नादिकः कश्चिद् वरारोहे नरोत्तमः अलीका भीरुता केयं स्तृणयाद् लभ्यन्ते यतः गदितं यत्तया अन्यस्य पक्षस्योद्भवसूचनं नारायणेति स्पष्टं तव देवी निरूप्यते नाम नारायणः सन्ति बलदेवास्य भूरिशः नामोपलब्धि मात्रेण कार्यसिद्ध्यै किमिष्यते तिर्यच् कश्चिन् मनुष्यो वक्रसिद्धाभिधानकः वाङ्मात्रतः स किं सद्यं सुखमाप्नोति कातरे रत्नपुर धामेशो यतेन्द्रो निन्द्रितां मया नीतस्तथैव ममीचस्य तं नारायणं कृतम् इति उर्जित मुद्रस्य प्रतिशत्रु प्रतापवान स्वप्रभा पटलच्छन्न शरीरः परमेश्वरः क्रीडागृह मुपाविच्छन् मंदोदयां दर्यां समन्वितः श्रेयः सहितः शक्रो यथा कालाश्रित क्रिय सायंक समय तावत् संध्या निर्गत मंडलः सविता सहस सन्नहत्ति शुक कषायानेप संन्यते संध्यावली विदष्टौ पुरुषरंब लोहितः निर्वस्यन् निभु दिनं गतः क्वापि दिवाकरः बद्ध पद्मांजलि पुटः नलिन्योस्तं गतं रविं विरुतेश्चक्रवाकारं दीनमाकारयति निव अनुमार्गेण से प्राप्त ग्रहण नक्षत्र वाहिनी विक्षेप्य सरितं मृगांकेन विसर्जिता प्रदोषे तत्र संप्रते दीपिकारत्न दीपिते प्रभावी नगरी लंका रेजे मेरो शिकायतम् प्रियं प्रणयिनी कांग्योचे सर्वे पथु अप्येकां सर्वमेतां मानयामि तया सह उद्मद्युत्थिका मोदमत्ता विधूर्णिता कादिदिशांके पुष्पवृष्टि सुकोमला
अब्ज तुल्य कमा काचित पीवर उपयोदरा वपुष्मति वपुष्मंतम दैता दैतम ययौ जग्राय भूषणम काचित स्वभावेनैव सुंदरी कुर्वन्ति हेमरत्नानां चार भावा कृतार्थताम् सुवितरयुगानि प्रचक्रेण प्रचिक्रिय थेप्सितं यथेस्थितं भवने भान्ति सर्वेषां भोग भूमिसि गीतानंग द्रवल वीणा वंशादि निशवनै जल्पतीप तदा लंका मुदिता क्षण दाग में तांबूल गंध माल्यादि रूपी हो गई सुरूपमयी पिबंतो मदरामन्य भ्रमन्ते दैतान्विता काचित्स भद्रम दृष्टा चकशप्रतिबिम्बतम ईर्ष्येनन्दी वर्णेशम प्राप्ता मदमुदितम मधुरयां परिणयस्तम नारी विमुखम सौरभम लोचनेषु निजा रागस्तासां मधुरया कृतः तदेव वस्तु संसर्गात् दत्ते परम चारुतां तथा हि दैतापीत शेषम स्वाद भवन मधु मधुरा पपिता काश्चित आत्मीयाम लोचन द्युतम ग्रंथींदीवर प्रीत्या कांतेन हसिता चिरम अप्रौढ़ापि सती कांचन नकई पाथिता सुराम जगाम प्रणताम वाला मनमथोचित वस्तुनि लज्जा सखीम मपाकृत्य तासाम अत्यंत मीप्सितम कृतम कादंबरी सख्या प्रियेषु कीर्तम परम धूर्माणे क्षणम यूय कल स्खलित जल्पितम चेष्टितम विक्तम शिष्टीणाम पुषाम जातम मनोरम दंपति मधुबांछन्तौ पीतशेषम परस्परम चक्रतु प्रशतोल्लापौ चपकश कृतागतम चषके विगत प्रीति कांतामलिंग सुंदरः गंडूष मदिराम कश्चित पपौ मुकुलितेक्षणः आशीद्विद ध्रुमकल्पानां किश्चित् स्फुरण सेविनां मधुशालित रागाणां मधुराणां पराद्युति दंतारेक्षण छाया संगरिचस्के मधु शुक्ल अरुणाभिषिताम्भोज युक्तं सरिवावतं गोपनीयान् दश्यन्त प्रदेशान् सूर्यास्त्रिय वाक्यान्य भाषणीय अन्य भाष्यते स गतत्रपः चंद्रोदयन मदना यौवनेन च भूमिकान् आरुणो मदनस्तेषां तासां च अन्तमुच्चित मुन्नताम् कृतशतं सशीतकारं ग्रहीतोष्टं समाकुलं सुरतं भावी उद्देश्य मंगल गृणाथितम् जय हो गए 150 150 हो गए। आप हिंदी पढ़ाओ। हिंदी किसकी है अब? हिंदी किसको पढ़नी है अब त्रिशला जी? हिंदी राजमती जी को पढ़नी है। पढ़िए, राजमती जी आई हैं क्या? मेरा भी नाम लिख लेना हिंदी में। हाँ है? नहीं भाभी, इनका ना ये बीना मेरा भाभी नाम लिख लेना हिंदी में। ये ना इनके पास ना वो नहीं है, ये स्टूडेंट ग्रुप में ये मेंबर नहीं है, स्टूडेंट ग्रुप में नहीं है, तो इसलिए लिख नहीं मेरा पाई। नाम तो नहीं था, मैं आज हूँ। तो इनका आप ना ज्ञान प्रकाश करके ना, बीना जी हैं जो, इनका आप उसमें स्टूडेंट ग्रुप में लिख लेना, फिर ये लिख लेंगी ना कि मैं पढ़ूंगी। ये लिख नहीं पाई थी। बीना जी पढ़ रही है क्या बीना भाभी? हिंदी पढ़ने के वैसे राजमती जी का नंबर है अभी तो, इस समय तो
अब आप देखिए कौन पढ़ना चाहे। बीना जी पढ़ना चाहे देख लीजिए, अगर बीना चाहे तो बीना जी पढ़ मेरा लेंगे। नंबर है अनुपा जी। कोई बात नहीं, उनका नंबर है, उनको पढ़ने दो, जब मेरा नंबर आएगा तब बोल देना। ठीक है। इसके बाद का नंबर बोल दीजिए ना। आ गया, लिख करके आ गया, नहीं, कुछ हिंदी के बाद संस्कृत में फिर मेरा नंबर है, लेकिन इतना तो हो नहीं पाएगा ना, हिंदी हिंदी हो पाएगी। हिंदी वाले का राजमती जी के बाद नाम बोलिए ना, नहीं पढ़ रही है वो तो, नाम बोलिए अच्छा उसके बाद। हिंदी में राजमती जी नहीं पढ़ रही है क्या? तो मैं बताती हूँ फिर उसके बाद में। राजमती के बाद में जेठी भाई साहब हैं, शायद वो पढ़ चुके हैं। जेठी भाई साहब का नंबर है उसके बाद। फिर उसके बाद मधु काला का नंबर है। मधुकाला भी आज दीदी दिख रही है। मधु काला भी नहीं है। आई है क्या मधुकाला? मेरा नाम नहीं लिखा हुआ है, मैं पढ़ लूं क्या? सरला बोल रही हूँ। नहीं, नाम तो उनका बीना जी का भी नहीं लिखा हुआ है। वो कह रही थी फिर पहले वो पढ़ लेंगी, फिर अब आप पढ़ लेना बाद में, है ना? पहले वो बोल चुकी ना। से आ रहा है ना, कुसुम चूड़ीवाल, कुसुम सरोज सरावगी, कुसुम कुसुम बेंगलोर। चूड़ीवाल नहीं, नंबर मैं बोल रही हूँ ना। मधु काला वो कह रहे नहीं है, तो फिर कुसुम चूड़ीवाल का नंबर है। कुसुम चूड़ीवाल भी नहीं है क्या? नेट ही गया मेरा। हेलो, हाँ, हाँ मैं हूँ मैं। राजमती बोल रही हूँ। कुसुम चूड़ीवाल कितना है। नंबर से है, कितना पेज में? आप आपने अभी पढ़ा नहीं है ना हिंदी? नहीं, कुसुम चूड़ीवाल आप पढ़िए, 151 से पढ़िए आप। 151 से 73 नंबर वाला चैप्टर ना? आपने भी खोला हुआ भी नहीं था क्या? नहीं, आप 50 पेज पे वैसे तो है, लेकिन आपने अभी शुरू नहीं किया हुआ था, तो फिर देख लो आप पढ़ना नहीं पढ़ना। मैं 151 तो पेज खोल रही हूँ अभी। अब आज मेरा इतना ये नाम नहीं लिखा करिए तो मैं त्रिशला ध्यान जी। भी नहीं दी। 1 मिनट 5 मिनट खत्म हो गए इसमें। जो हाँ। नाम है वो बोलिए, वो नहीं है तो उसके बाद वाला बोलिए। आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए, ऐसे मत, फिर वो गड़बड़ होता है। 5 मिनट तो खत्म हो गया। संस्कृत पढ़ना जिसका है क्या? नाम तो है मैं उसको बोल बोलिए देती हूँ। पढ़ने के लिए, पूछ लिया एक तो सौ भी वो पढ़ इक्यावन लेगा। नंबर में हिंदी पढ़ना था। हाँ, किसको पढ़ना है? कुसुम चूड़ीवाल को मैंने बोला, वो कह रही पढ़ रही। उसके बाद पढ़ूं सरोज मैं? सरावगी हैं। पढ़ूं? जिसका जिसका नाम आ रहा वो पढ़ते जाइए। ठीक है, क्या आप प्रणाम पढ़ लिए दीदी। थे, क्या नहीं पढ़ लिए थे, ये सब अब मैं मत पढ़ बोलिए। पढ़ अभी रही लिख रहे हैं। प्र- 5 मिनट इसी में बर्बाद हो गया। 5 प्र- मिनट में 20 इधर इसमें सुंदर करना चेष्टा था। संयुक्त इधर सुंदर ठीक है, उनको चेष्टा पढ़ने संयुक्त दीजिए फिर, मैं कल पढ़ लूंगी। क्या क्या हुआ? पढ़ूं? आप पढ़िए, हाँ पढ़िए आप। इधर सुंदर चेष्टा से युक्त रावण ने भी समस्त अंतःपुर को एक साथ उत्तम शोभा प्राप्त कराई, अर्थात अंतःपुर की समस्त स्त्रियों को प्रसन्न किया। उत्तम नेत्रों से युक्त मंदोदरी बार बार आलिंगन कर बड़े स्नेह से पति का मुख देखती थी, तो भी तृप्त नहीं होती थी। वह कह रही थी कि हे कांत, जब तुम विजयी हो जाओ, यहाँ लौट कर आओगे तो मैं सदा तुम्हारा आलिंगन करूंगी। हे मनोहर, मैं तुम्हें एक क्षण के लिए भी न छोड़ूंगी। और जिस प्रकार लताएं बाहुबली स्वामी के समस्त शरीर में समा गई थी, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे समस्त शरीर में समा जाऊंगी। इधर प्रेम से कातर चित्त को धारण करने वाली मंदोदरी इस प्रकार कह रही थी, उधर मुर्गा बोलने लगा और रात्रि समाप्त हो गई। अथानंतर नक्षत्रों की कांति को नष्ट करने वाली संध्या की लाली आकाश में आ पहुंची और अरहंत भगवान के मंदिर मंदिर में संगीत का मधुर शब्द होने लगा। प्रलयकालीन अग्नि समूह के समान जिसका आकार था, ऐसा लोकलोचन सूर्य किरणों से दिशाओं को आच्छादित करता हुआ उदयाचल के साथ संबंध को प्राप्त हुआ। प्रातः काल के समय पति जिन्हें बड़ी कठिनाई से सांत्वना दे रहा था, ऐसी स्त्रियां व्यग्र होती हुई मन में न जाने क्या क्या दुस्सह विचार धारण कर रही थी। तदनंतर रावण की आज्ञा से युद्ध का संकेत देने में निपुण शंख फूंके गए और गंभीर वेदियां बजाई गईं, जो परस्पर अहंकार धारण कर रहे थे तथा अत्यंत उद्धत थे। ऐसे योद्धा घोड़े, हाथी और रथों पर सवार हो हर्षित होते हुए बाहर निकले, जो खग, धनुष, गदा, भाले आदि चमकते हुए शस्त्र समूह को धारण कर रहे थे, जो हिलते हुए चमर और छत्रों की छाया से सुशोभित थे,
जो शीघ्रता करने में तत्पर थे, देवों के समान थे और अतिशय प्रतापी थे। ऐसे विद्याधर राजा बड़े ठाट बाट से युद्ध करने के लिए निकले। उस समय निरंतर रुदन करने से जिनके नेत्र कमल के समान लाल हो गए थे, ऐसी नगर की स्त्रियों की दीन दशा देख दुष्ट पुरुष का भी चित्त अत्यंत दुखी हो उठता था। कोई एक योद्धा पीछे पीछे आने वाली स्त्री से यह कहकर कि अरे पगली, लौट जा, मैं सचमुच युद्ध में जा रहा हूँ, बाहर निकल आया। किसी मृग नयनी स्त्री को पति का मुख देखने की लालसा थी, इसलिए उसने इस बहाने की अरे सिर का टोप तो लेते जाओ, पति को अपने सम्मुख किया था। जब पति दृष्टि से ओझल हो गया तब अश्रुओं के साथ साथ कोई स्त्री मूर्छित हो नीचे गिर पड़ी और सखियों ने उसे घेर लिया। कोई एक स्त्री वापस लौट सैया की पाटी पकड़ मौन लेकर मिट्टी की पुतली की तरह चुपचाप बैठ गई। कोई एक शूरवीर सम्यक दृष्टि तथा अणुव्रतों का धारक था, इसलिए उसे पीछे से तो उसकी पत्नी देख रही थी और आगे से देव कन्या देख रही थी। जो योद्धा पहले पूर्णचंद्र के समान सौम्य थे, वे ही युद्ध उपस्थित होने पर कवच धारण कर यमराज के समान दमकने लगे। जो धनुष तथा छत्र आदि से सहित था, ऐसा मारीच चतुरंगिनी सेना ले बड़े तेज के साथ नगर के बाहर आया। धनुष को धारण करने वाले विमल चंद्र, विमल मेघ, सुनंद, आनंद तथा नंद को आदि लेकर सैकड़ों हजारों योद्धा युद्ध स्थल में आए। तो विद्या निर्मित अग्नि के समान देदीप्यमान रथों से दसों दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो अग्नि कुमार देव ही हों। कितने ही सुपर देदीप्यमान शस्त्रों से युक्त तथा हिमालय के समान भारी भारी हाथियों से दिशाओं को इस प्रकार आच्छादित कर रहे थे, मानो बिजली सहित मेघों से ही आच्छादित कर रहे हों। पांचों प्रकार के शस्त्रों से युक्त कितने ही वेगशाली सुबट उत्तम घोड़ों के समूह से ऐसे जान पड़ते थे, मानो नक्षत्र मंडल को सहसा चूर चूर ही कर रहे हों। नाना प्रकार के बड़े बड़े वाद्ययंत्रों, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथियों की गर्जना, पैदल सैनिकों के बुलाने के शब्द, योद्धाओं की सिंहनाद, चारणों की जय जय ध्वनि, नटों के गीत तथा उत्साह बढ़ने में निपुण अन्य प्रकार के महाशब्द सब ओर से मिलकर एक हो रहे थे। इसलिए उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश प्रलयकालीन मेघों से व्याप्त हो दुख से चिल्ला रहा हो। उस समय जो घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिकों से युक्त थे, जो परस्पर एक दूसरे से बड़ी चढ़ी विभूति से देदीप्यमान थे, जिनकी भुजाएं बड़ी बड़ी थी तथा जिन्होंने अपने उन्नत वक्ष स्थलों पर कवच धारण कर रखे थे, ऐसे विजय के अभिलाषी अनेक राजा बिजली के समान जान पड़ते थे, जिनके हाथों में तलवारें लपलपा रही थी तथा जो स्वामी के संतोष की इच्छा कर रहे थे। ऐसे पैदल सैनिक भी उन राजाओं के आगे आगे जा रहे थे। विविध झुंडों को धारण करने वाले उन सब सैनिकों से आकाश तथा दिशाएं ठठास भर गई थी। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे सैनिक, इस प्रकार पिछले पूर्व भाव में संचित त्रिभुवन संबंधी शुभ अशुभ कर्म के विद्यमान रहते हुए यह प्राणी यद्यपि नाना प्रकार की चेष्टाएं करता है, तथापि सूर्य भी उसे अन्यथा करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रवि सेनाचार्य द्वारा कथित पद्म पुराण के में युद्ध के उद्योग का वर्णन करने वाला 73वां पर्व समाप्त हुआ। प्रणाम दीदी। प्रणाम। संस्कृत किसका है? संस्कृत मेरा है भाभी। पढ़िए, आप पढ़िए। तो टाइम नहीं हुआ क्या? टाइम हो गया ना? हाँ 7 मिनट है, थोड़ा सा अभी ही तो है। है 7 मिनट बाकी है। प्रणाम भाभी, बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। एसोपि रक्षस्मिन्द्र स्रारेचु संगतः सम्मान युद्ध सिरंत पुरमेश ततः मुहुर्मुहुः
समालिंग्य स्नेहन मंदोदरी विभो अपश्वदनम तृप्ति मगछन्ति सुलोचना इते समरसंतात परिमाप्त तजस्य से आगतस्य सदा कांत करिष्याम्य व गुहनम मोचयामि क्षणमप्येकं न त्वां भूयो मनोहर लते बाहुबलिनं सर्वांग कृत संगति बदनिया मेवे में तस्यां प्रेम काता चेतसी रुतम तंस कृष्ण के समाप्ति चैन जागता नक्षत्र विधि भ्रंसे प्राप्ते संध्या नागने में गीत ध्वनि रुद्र भवने भवने अर्हताम कालाग्नि मंडला करो रश्मि विश्चाग्न जगमादे संबंधम भास्करो लोक लोचन है प्रभात समय देव्यो विग्रह प्रचंड संवितः दे तीन मनुष्य किम कीमत्य दिदुषहम गंभीरा स्ताड़िता वीर्य संक शब्द पुरहसरा रावण शिया गया युद्ध संज्ञा दान विचक्षणा परस्पर वहंकारम वहंत है प्रमोदता प्रहष्टा निर्योधा यही द्वीप पर स्थिता असिचा पगत कुंत भाशुरा टोप संकटा प्रचल चामर छत्र छाया मंडल शोभिन आशुकार समुदिता सुराकारहा प्रतिपन विद्याधर दीपाय उदम निर्ययु प्रवर्ध्य तत्र पंकज नेत्राणाम कारुण्यम पुरियोपिताम दीक्षे दुर्जन श्यापी चित्मासु सुखितम निर्गतो देतम कश्चिदनुव्रज्या परायणम अयि मुक्ते निवृत्त व्रजामि संख्ये सत्वकम उष्णीयम भो ग्रहणिते व्याजाद्विमुखम प्रियम चक्रे काचिन मृगनेत्रा वक्र दर्शन लालसा दृष्टि गोचर टोतिपे विदे काजी रातना पतंती शहवापेन शक्य भी मूर्छितः व्रता निर्वत्य काजित्य शितु सैनिष्य पटिकाम तस्थो मोनुमुपादेय पुस्तो में शरीर का सम्यक दर्शन संपन्न है सूर है कश्चित अनुव्रति पृष्ठो विचते पतन्या पुर स्त्री दर्शकन्यपा पूर्वे पुनर्दु सौम्या बभु वस्तु मुलाग में सुरह कव चित्रोष का कृतांताकार भासुरा चतुर्गेन सेनियन चाप छत्रादि संकुल है संप्राप स्त्रम मारीचो नैगे में छीवे तेजा अशो विमल चंद्रश्च धनुष्मान विमला बुध है सुनंदा नंदन दाध्या सतो शोध सहस्त्रश विद्या विनिर्मित दिव्य रथे हुतो प्रभय रेजुर अग्नि कुमाराम भाष्यंतो दशो दिशे केची हिप्ता सत्र संपूर्णे हिम वतश निभिदे कुभु शादीयंती सुम सविद्यु विद्यु भिरी बांबुदे केची द्वर तरंगो घे दृशा युद्ध संकटा सहसा ज्योतिषनाम चक्रम चूर्णयति मेघिनः बृहद्भि विद्वादि ब्रह्यनाम हेषि तथा गजानाम गर्जिता राभे पदात्या करिते रिपि योधा नाम सी नादेश्च जय शब्देश्च बंदिनाम गीते कुशलवानाम न समुत्सहन कोविदः इत्येनस्य महानादै रेकुभिति समन्ततः विनर देव देव गगनम युगानंद जलदाकुलम जनेशनोश्चर पदाति संकुलः परस्परा दिशस्य विभूति भाषुरः ब्रजुदा कवचित तुंग वक्ष सस्त दित्प्रभा प्रवर्तिरे जय विष्णः पदात्योपि हि करवाल चंचलः पुरो यही प्रभु प्रतिष्णो निनः समश्चेत विर्धश समूहि कृतम निरग्रम गगनतल दिशस्त्वः इति स्थिते विगत भव विशिचिते शुभाशुभे त्रिभुवन भाजी कर्मणि जनः करोति अति बहुधानु चेष्टितं नम तम न तम क्षमो रविरपि कर्तमुनियपा इत्यार्षे रविशनाचार्य प्रत्यय पदम पुराणे उद्योगाभिधानम नाम 30 पर्व 2 मिनट बाकी है, हो गया। प्रणाम भाभी सभी को जय श्री जिन्होंने स्तुति करी है। मैं ये कर रही थी 2 बार गई।
मैं कर रही हूँ। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। अंधे विमोह तम में भटके फिरे हैं, कैसे प्रकाश विन संवर भाव पावे। हे शारदे विनय से त्वय हाथ जोड़े, आलोक दो विषय को विषमान छोड़े। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा तो, तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत में पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। होके विलीन जिसमें मन मोद पाते, संसारी जीव भववा रिधि तिर जाते। श्री जैन शासन रहे जयवंत प्यारा, भाई यही शरण जीवन है हमारा। हे जिनवाणी भारती तोहि जपू दिन देन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जय बोल जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार। सभी प्रतिभाधारियों को वंदना, सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, सभी सभी को सादर जय जिनेंद्र। सुन सरिता को सरोज, जय। प्रतिभाधारियों को वंदना, हाँ। सभी को सबसे बड़ी सादर जय जिनेंद्र। प्रतिभाधारी तू है। 1008 1008 1008 1008 ये मीठा ही नाम है क्या इसको? ये पहले मीठा से ही और नाम है। बढ़कर, पहले से ज्यादा हो गया। सुनो, मैं मंदिर में तुम्हारे पास लेके आऊंगी, तुम कर देना कल। मेरे को सीखना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रतिभाधारी तू ही है हमारे ग्रुप में। सच्ची में तुम ये सोच के आना, कल मेरे को करना है। 7-8 बार लिखे हुए हैं। सभी को सादर जय। 5-6 बार लिखी है, सोच रहे 5 बार लिखे, एक डाला था। मिट्टी ही बोली अपना भाई, बहुत कोशिश करती। थोड़ा सा ऊपर बैठा करना, थोड़ी सी ऊपर बैठा कर। अभी वो ना अभी वो जो है ना स्टूडेंट ग्रुप में ना बीना जी हैं जो ज्ञान प्रकाश जी करके जिनका नाम पड़ा हुआ है, उनका नाम डाल देना आप स्टूडेंट ग्रुप में। किसमें डालना है? स्टूडेंट ग्रुप में। स्टूडेंट ग्रुप वाला तो मेरे में है ही नहीं ना। आप ही लोग उसमें कोई हो, मैं तो हूँ नहीं उसमें। कौन है पता नहीं मुझे। हाँ, स्टूडेंट ग्रुप में देख लीजिए ना, उसको करके देखेगा ना कौन एडमिन है, पता चल। शायद उसमें सभी एडमिन है मेरी समझ में, देख लीजिएगा। मैं नहीं हूँ उसमें, कृष्णा जी मैं उसमें नहीं हूँ। चलो फिर मैं देखती हूँ कौन है ना। और ये सरला को भी डाल दीजिएगा, सरला बोल रही थी ना अभी। हाँ, सरला का उसमें लिखने में, सरला का नाम उसमें हिंदी लिखने में ना। हाँ, जो भी हमको पता नहीं, जिससे मैं कह रही हूँ तो वो नाम भी डाल दीजिएगा। दोनों में लिखा हुआ है, मेरा लिख दिया। सभी बड़ों से सादर प्रणाम, जय जिनेंद्र। भाभी को प्रणाम। बाकी प्रणाम दीदी, सबको लिखने